हाँ, हेलो एवरीवन। अभी मैं आप लोगों को बहुत कम समय में आपको बता देता हूँ कि ह्यूमन का यदि नीट के स्टूडेंट होंगे और सेकंड चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो टीएस ऑफ टेस्टिस ये थोड़ा सा लेंथी होता है, लड़के लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये टेस्टिस है जिसकी साइज हम मानते हैं कि ये 5 से 6 सेंटीमीटर लेंथ वाइज और थिकनेस वाइज 3 to 4 सेंटीमीटर में ये होता है। तो ये एवरेज साइज। अब इसको ऊपर से कवर किए हुए होता है 3 लेयर। 3 लेयर में कौन कौन है? तो इसको टूनिकी कहते हैं। तो एक टूनिका वेजाइनलिस, टूनिका एल्ब्यूजाइना और टूनिका वास्कुलरिस। तो 3 लेयर आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। एक लेयर ये, दूसरा लेयर ये, तीसरा लेयर। तो 3 लेयर से कवर है। उसके बाद इसमें लगभग एक टेस्टिस के अंदर 200 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं। तो ये कंपार्टमेंट में और ईच कंपार्टमेंट में 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। तो ये 13 मेरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसके अंदर 2 तरह के सेल होते हैं जो 2 कलर में मैं दिखा रहा हूँ। एक होता है इसमें सर्टोरी सेल होता है और दूसरा होता है स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ देखिए, एक सर्टोरी सेल है और एक स्पर्मेटोगोनिया। अब सर्टोरी सेल नोरिशमेंट का काम करता है, ये नोरिशिंग करता है, खाना देता है। और स्पर्मेटोगोनिया जो कि आपका इपिथेलियल टिश्यू है, जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू है, वही है स्पर्म बनाता है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो कि वायरल जर्मिनल इपिथेलियल है, वो माइटोसिस करके पहले तो भाई बहुत ज़्यादा सेल अपना ऐड कर लेता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग एडोलेसेंस से बनते रहते हैं प्रोसेस में। तो अब ये रिडक्शन डिवीजन जाता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गई। 2025 में देखिए क्वेश्चन पूछा था कि यदि स्पर्मेटोगोनिया ये ह्यूमन बीइंग में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने नंबर होंगे आपको ऑटोजोम्स के, है ना, नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ऑटोजोम आप देखिएगा, इसमें हैप्लॉइड हो गया तो 23, लेकिन 23 में एक्स एक क्रोमोसोम हो जाता है, वाई सेक्स क्रोमोसोम, तो 22 हो जाता है। 22 पर ही टिक मारना था, एक नंबर ले लेना था। तो अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर बाद में स्पर्मेटिड बनाता है। स्पर्मेटिड मेटामॉर्फोसिस करके अपना रूप बदल करके अंत में स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्पर्मेटोजोआ का हम लोग अलग से डायग्राम आपको बताएंगे। तो ये एक मैंने शॉर्ट में बताया आपको, ताकि समझने में दिक्कत न हो कि कहाँ ये होते हैं। अब ये देखिए स्पर्म का चाल कैसे है। तो स्पर्म बना कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। उसके बाद ये आएगा रेटी टेस्टिस में। तो ये इंप्लाई कर देगा यहाँ रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के बाद आएगा वो भाषा डिफरेंशिया। तो ये